हेलो स्टूडेंट, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम मनी वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने गवर्नमेंट बजट किया था। तो अगर किसी ने नहीं देखा तो वो कुंदन एजुकेशन आइकन पर जाकर सारे बजट के लेक्चर देख सकता है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वो वहाँ से जाके भी उसको देख सकता है। तो अगर हम बात करें मनी की, तो मनी स्टार्ट करने से पहले जो हमने बजट वाला चैप्टर किया था और मनी वाले चैप्टर के बीच में काफ़ी थोड़ा सा गैप हो गया है। नियर अबाउट 7 डेज़ हो गए हैं, क्योंकि आपको सबको पता है बीच में जो नेटवर्क इशू हो गया था उसकी वजह से मैं आपको चैप्टर डिलीवर नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं मनी वाला चैप्टर डिलीवर कर रही हूँ और आपको पता है कि आपकी डेटशीट भी आ चुकी है। तो अगर हमारे 4 मई से पेपर स्टार्ट हैं और मैंने अपनी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका नाम कुंदन एजुकेशन आइकन है, सेम एज लेक्चर जो वीडियो यूट्यूब चैनल है, सेम उसी के नाम से हमने कुंदन एजुकेशन आइकन टेलीग्राम पे ग्रुप भी बनाया हुआ है। आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर मैंने इसकी डेटशीट दी हुई है एग्ज़ाम की। आप एग्ज़ाम का शेड्यूल देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट को, कौन से सब्जेक्ट का कब है, वो सब कुछ आपका डिटेल में वहाँ पर दे रखा है। डेटशीट पूरी डेटशीट है, वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें मनी की, तो मनी हमारा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, आपको सबको पता है। तो विदाउट मनी हमें कोई भी मार्केट में एंटर ही नहीं करने देगा। अगर हमारे पास मनी होगी तो ही हम मार्केट में जाने का फ़ायदा है, अदरवाइज़ तो कोई सिंगल छोटी मोटी शॉप पे है उस पर भी हमें नहीं खड़े होने देगा। वो कहेगा पैसा नहीं है तो आप दूसरी शॉप पे जाओ, हमारे पास कोई काम नहीं है आपका। तो मनी हमारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो मनी इज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो मनी क्या हुआ, एक कॉमनली एक्सेप्टेड सोर्स है एक्सचेंज करने के लिए कोई भी मीडियम को। आइए रीड करते हैं मनी का सबसे पहले मीनिंग देखें। तो मनी क्या है हमारा, अ थिंग विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। उसको ही हम क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो इंडिया की मनी है वो क्या है, हमारी रुपीज़ है। यूएसए की मनी क्या हुई, यूएसए की मनी डॉलर हुई। यूरोपियन की क्या हुई, यूरो हुई। तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग मनी है जो कॉमनली एक्सेप्टेड की जाती है, किसके तौर पर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर। अगर हम बात करें पुराने समय की, तो पुराने टाइम में क्या होता है, इन ओल्डन डेज में क्या होगा, तो गुड वर भी एक्सचेंज किए जाते थे, किसके तौर पे, गुड के तौर पे। वहाँ पर कोई भी हमारी मनी नहीं होती थी, तो हमारा गुड्स के बदले ही गुड्स ले लेते थे, तो वहाँ पर मनी का कोई रोल ही नहीं होता था। बट अब क्या है कि मनी हमारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पुराने टाइम के अकॉर्डिंग देखिए, 10 कॉबलर वुड मेक शू इन रिटर्न फॉर वीट फॉर द फार्मर। यानी फार्मर से वीट लेकर वो उनके लिए शूज़ बना देता था। तो फार्मर जो क्या करता था, वर्कर वुड बी गेट गेन एज अ रिवार्ड फॉर इज, किसके तौर पर, लेबर के तौर पर, एंड सो इन। इसी सिस्टम को हम बाटर सिस्टम बोलते थे। बट जो हमारी मल्टीसिटी वॉन्ट्स हो गई है, यानी अलग अलग वॉन्ट्स हो गई है सब बंदे की, तो उसकी वजह से जो बाटा सिस्टम है वो हमारा क्या हुआ, इनसफिशेंट सिस्टम बन गया, किसका, एक्सचेंज का। तो उसकी वजह से जो मनी को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो जिसपे वो क्या माना गया है, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है। तो अब जो गुड्स है वर नॉट सोल्ड, हम सोल्ड नहीं करते किस पे, गुड्स के बदले इंस्टीड, बल्कि किसके बजाय अब हम गुड्स का सोल्ड करते हैं किस पे, मनी के बदले। तो इनिशियली जो मनी आई थी वो किसकी फॉर्म में आई थी, वो कॉइन की फॉर्म में आई थी। तो पहले हमारा कॉइन होता था, गोल्ड या सिल्वर कॉइन होते थे, जिसकी वजह से क्या करते थे, इंट्रोड्यूस किया गया था मनी को। उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, अलॉय मेटल आ गया, जिसके अंदर हमारा क्या आया था, कॉइनेज और पेपर मनी आ गई थी। तो यानी अब अभी भी जैसे चलती है पेपर मनी, बट उससे ज़्यादा अब हमारा क्या चलता है नाउ, लोग प्लास्टिक मनी का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। लाइक जैसे कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने लगे हैं, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं मॉल में, वहाँ पर डेबिट का या क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्या करते हैं, पे करते हैं। तो मनी क्या हुआ हमारा, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करते हैं मनी का बाय द वे ऑफ क्रेडिट और डेबिट कार्ड एंट्री इन द बैंक अकाउंट। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे का ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। तो जो मनी का ओरिजिन हुआ वो कैसे हुआ, तो ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन ऑफ मनी इज़ रिलेटेड टू द नीड्स। हमें जरूरत हुई किसकी, फैसिलेट करने के लिए, एक्सचेंज को फैसिलेट करने के लिए, तो उसकी वजह से मनी का ओरिजिन हुआ। देयरफॉर मनी क्या हो गया, जनरली डिफाइन एज अ थिंग्स दैट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। तो मनी हमारा क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ किसका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, और जो कॉमनली एक्सेप्ट किया गया है अलग अलग डिफरेंट कंट्री के अंदर।
तो अगर हम बात करें मनी को, तो मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे देखें तो मनी का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। बेसिकली मनी का 3 जगह यूज़ किया जाएगा। पहला मनी का यूज़ किया जाता है स्टोरेज ऑफ मनी। अगर हम बात करें स्टोरेज ऑफ मनी की, हर एक बंदे का पर्सनल अकाउंट होता है। वो अपने बैंक में क्या करेगा, मनी को स्टोर करेगा। किसकी फॉर्म में, फ्यूचर के लिए सेव करेगा। किसके फॉर्म में, वेल्थ के फॉर्म में। तो वो हर कोई चाहता है कि हम अपना पैसा सेव करें, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो वो अपनी मनी को क्या करेगा, स्टोर करेगा एज अ वेल्थ फॉर अ फ्यूचर के लिए। उसको हम स्टोर ऑफ मनी बोलेंगे। मेजर ऑफ मनी में क्या करता है, जो मनी की वैल्यू है वो क्या है, फिक्स्ड है। प्राइस क्या होगा, फिक्स होगा। तो कॉमनली नेम होगा उसका, सब कॉमन नेम होगा जो क्या करता है, वैल्यू गुड्स और सर्विस के लिए एक्सप्रेस की जाती है। सबके लिए सेम ही एक्सप्रेस किया जाएगा टर्म ऑफ मनी के तौर पे। थर्ड हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अगर हम बात करें डेफर्ड पेमेंट की, डेफर्ड पेमेंट के अंदर क्या होता है, जब हम पेमेंट करते हैं किसी चीज़ के लिए समटाइम फिर फ्यूचर के लिए, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट भी बोलते हैं। तो इन 3 की वजह से हम मनी को भी यूज़ करते हैं। तो मनी का क्या हुआ कि मनी को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, बाटा सिस्टम। अगर हम बात करें बाटा सिस्टम की, तो बाटा सिस्टम बेसिकली क्या हुआ, बाटा सिस्टम वो सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम है इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द गुड्स। यानी गुड्स एक्सचेंज क्या आता है, गुड्स के बदले, अभी लास्ट में भी करके हैं, गुड्स के बदले गुड्स। जब हमारा मनी नहीं होता था उससे पहले सिस्टम क्या चलता था, बाटा सिस्टम चलता था। उसमें या लाइक एग्जाम्पल और देखा आपका, जैसे कि इफ़ यू हैव सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ राइस। अगर हमारे पास सरप्लस है किसका, राइस का, और दूसरा हम उसी टाइम पर सेम पर्सन को ढूंढेंगे जिसको ये पास सरप्लस है किसका, क्लॉथ का। तो यहाँ पर क्या हुआ, वी नीड, जिसकी हमें ज़रूरत है, क्लॉथ की हमें ज़रूरत है, दूसरे पर्सन को राइस की ज़रूरत है। तो वैसे राइट पर्सन को ढूंढना हमें मुश्किल हो जाता है। तो ये सिचुएशन को हटाकर इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, उसको भी रीड करेंगे। इस सिस्टम को हम डबल कोइंसिडेंस बोलते हैं ऑफ वांट्स। तो यू वांट फॉर क्लॉथ मच कंसाइड विद द समबडी, किसकी वजह से, राइस की, उस पर एक्सचेंज करेंगे। तो यू हैव सरप्लस, तुम्हारे पास राइस का सरप्लस होगा, समबडी के पास सरप्लस किसका होगा, क्लॉथ का। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमें राइट पर्सन ढूंढना। कितना टफ वाला काम हो गया है थोड़ा सा। देखना कि हमें राइस चाहिए, ठीक है, तो दूसरे पर्सन को क्या पता क्लॉथ चाहिए नहीं चाहिए, तो वो राइट पर्सन ढूंढना, और उसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्टी, कुछ लिमिटेशन है जिसकी वजह से वो राइज हो जाती है बाटा सिस्टम के अंदर, कि ये करना मुश्किल हो जाता है। तो वो अभी हम रीड करते हैं। तो इसमें क्या करता है, अब हमारा फार्मर क्या करता है, राइस को सेल करेगा किसके अंदर, मनी का, और क्लॉथ मर्चेंट भी सेल करेगा किसमें, मनी में। जब हमारे हाथ में, विद मनी इन हैंड, जब हमारे हाथ में मनी आ जाएगी तो ये मुश्किल हो जाती। अगर हमारे हाथ में पैसा होगा तो सिंपल सी बात है, हम अपनी चीज़ को कहीं पे भी, कभी भी, कैसे भी बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। तो बाय व्हेन एवर यू विश यू बाय, जहाँ तुम्हारा दिल करेगा वहीं बेचोगे, वहीं खरीदोगे। तो राइस इज़ अ एक्सचेंज किसका हो गया, मनी का, और क्लॉथ भी किसका हो गया, मनी का। तो अब मनी क्या है, एज अ एक्ट किसका काम करेगा, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। तो यहाँ पर कोई भी हमें गुड्स के बदले गुड्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, मनी का सिस्टम। आज ये कुछ ड्रॉबैक पड़ते हैं बाटा सिस्टम के। उससे पहले एक सी इकोनॉमी क्या होता है वो पढ़ते हैं। सी स्टैंड किस पे है हमारा, कॉमोडिटी पे स्टैंड है। सी यानी कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी, इन इज वन इन विच कॉमोडिटी आर एक्सचेंज की जाती है किसके, कॉमोडिटी पे, ऑन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स के लिए। तो यहाँ पर जो सी एक्सचेंज रेफर किसका है, बाटा सिस्टम को ही एक तरह से सी इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो बाटा सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक है, यानी कुछ लिमिटेशन है, जिसकी वजह से बाटा सिस्टम हमारा क्या प्रूव हुआ है, इनएफिशिएंट प्रूव हुआ है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या हुआ हमारा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मीन्स क्या है कि राइट पर्सन राइट टाइम पर ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कि हमें जो चाहिए वो अगले को क्या पता चाहिए या नहीं चाहिए सेम टाइम पर। तो इसकी वजह से भी हमारा जो बाटा सिस्टम इनसफिशिएंट प्रूव हुआ है। तो कोइंसिडेंस में आपको पता है कि एक चीज़ के बदले एक चीज़ एक्सचेंज करते हैं सेम टाइम पर। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मीन्स क्या हुआ, हमारी जो वैल्यू दूसरे गुड की जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू क्या पता सेम हो या ना हो। लाइक हमारी जो कार की वैल्यू है, इसे यहाँ बुक के एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो उसकी कार की जो वैल्यू थी वो 5 लाख थी। अगर वो बाटा सिस्टम में एक्सचेंज करे तो उसको एक्सचेंज के बदले, या हॉर्स या जो काव है वो क्या 5 लाख की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर लैक है किसकी, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू की। और थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट।
तो फ्यूचर पेमेंट करने में भी डिफ़िकल्टी होती है, जिसकी वजह से भी बाटा सिस्टम इनसफिशिएंट प्रूव हुआ था। तो अगर हम कोई पर्सन हायर करें, वर्कर हायर करें किसके लिए, कोई काम के लिए या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसको हम पे कर रहे हैं पर मंथ यानी 10,000 रुपये। तो अगर बाटा सिस्टम होता तो हमें डिसाइड करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता कि हम उसको टेबल दें या चेयर दें, राइस दें या वीट दें। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए बाटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है और ये इनसफिशिएंट प्रूव हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिफ़िकल्टी ऑफ सेविंग स्टोरेज ऑफ वैल्यू। तो अगर हम बात करें स्टोरेज ऑफ वैल्यू की, हमने क्या किया, स्टोरेज ऑफ वैल्यू में ये होता है कि हम अपनी जो मनी है उसको बैंक में सेव कर सकते हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। तो इस सिस्टम से जो बाटा सिस्टम होगा उसमें तो गुड्स होगा, तो गुड्स को जब हम स्टोर करके रखेंगे जिससे क्या होगी, स्टोरेज कॉस्ट तो आएगी आएगी, एज वेल एज हमारा फियर होगा किसका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लॉस का, जो कि नेचुरल डिजास्टर है लाइक उसका। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो स्टोरेज वैल्यू ऑफ उसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो क्या थे, हमारे ड्रॉबैक थे किसके, बाटा सिस्टम के। तो बाटा सिस्टम के कुछ क्या थे, ड्रॉबैक थे यानी लिमिटेशन थे। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जो फॉर्म ऑफ मनी है वो बेसिकली हमारी 2 टाइप्स की है, एक फ्लैट मनी और एक फ्लैट मनी एंड फिड्यूरेटरी मनी, और एक फुल बॉडी मनी और एक क्रेडिट मनी। तो जो फ्लैट मनी और फिड्यूरेटरी मनी है उसमें क्या होता है, जो फ्लैट मनी हमारी वो मनी है जो इशू की जाएगी किसके द्वारा, ऑर्डर और अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें बेसिकली इंक्लूड है सारे नोट और कॉइन, वो हमारी फ्लैट मनी हो जाएगा। जो हमारी फिड्यूरेटरी मनी है उसमें वो मनी है विच एक्सेप्टेड एज अ मीडियम एक्सेप्ट किया गया है, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर ट्रस्ट है किसके बीच में, पेयर और पे के बीच में। और जो फुल बॉडी मनी और क्रेडिट बॉडी मनी है वो क्या है, हमारा जो फुल बॉडी मनी में हमारा मनी वैल्यू और हमारी कॉमोडिटी वैल्यू क्या होगी, हमारी इक्वल होगी, यानी मनी वैल्यू और कॉमोडिटी वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो वो क्या है, हमारा फुल बॉडी मनी है। और क्रेडिट मनी में क्या होगा, जब हमारी मनी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी किससे, हमारी कॉमोडिटी वैल्यू से, तो उसको हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। तो ये थे हमारी फुल बॉडी मनी और क्रेडिट बॉडी मनी। तो ये था हमारा फॉर्म ऑफ मनी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।